सर आज मैं आपसे इस वीडियो में एनडीए के संदर्भ में बात करूंगा। सर ओवरऑल नेशनल डिफेंस एकेडमी को ओवर हाइप कर रखा है क्या? इतना ज्यादा क्रेज ये दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी एकेडमी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बता रहा हूँ। दो ही ऐसी एकेडमी है जो ट्राई सर्विसेज है। सर जितने जनरल साहब बने हैं, जितना जनरल कैडर आता है वो सब एनडीए। 6 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, 8,000 बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर रहा है, 400 बच्चा फाइनल पहुंच रहा है, मतलब 1% से भी कम। क्या पर्सनालिटी फैक्टर एनडीए ढूंढ रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? सर ये पास रेट तो आईएएस का भी नहीं है कि आर्मी इज ओनली लुकिंग फॉर ordinary youngsters who are capable of doing extraordinary things in their life at the demanded situation. नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम। क्लास 12th के बाद आज वन ऑफ द मोस्ट लाइड करियर नेशनल डिफेंस एकेडमी है। मतलब एक ज़माना होता था कि नीट और आईआईटी आज बराबर की टक्कर है नेशनल डिफेंस एकेडमी। द ओनली ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री, ओनली संस्था जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स एक साथ बना रही है। सर आज मैं आपसे इस वीडियो में एनडीए के संदर्भ में बात करूंगा और एज अ रिटायर्ड फौजी अफसर बात करूंगा। मैं एज जीटीओ एक्सपर्ट आपसे बात नहीं कर रहा। तो मतलब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप जीटीओ ना बात करके, जीटीओ एक्सपर्ट ना बात करके, एज फौजी अफसर मेरे से बात करें कि सर ओवरऑल नेशनल डिफेंस एकेडमी को ओवर हाइप कर रखा है क्या? इतना ज्यादा क्रेज। सर ओवर हाइप नहीं है सर। ये क्या रीजन है? देखिए सर, एनडीए की वैल्यू कितनी है। ये दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी एकेडमी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बता रहा हूँ। दो ही ऐसी एकेडमी है जो ट्राई सर्विसेज है, तीनों सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षित कर सकती हैं पूरी दुनिया में सर मैंने तो ऐसा सुना था कि हर देश के पास अपनी एक एनडीए जैसी संस्था है। नहीं सर, ट्राई सर्विसेज को फीड करने वाली सिर्फ दुनिया में दो एकेडमी है। वन इज इन यूएसए, वेस्ट पॉइंट एकेडमी, वो 1869 में बनी थी। अच्छा। और उसी के आधार पर इंडिया में एनडीए को बनाया है। हमारा भी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो वही थी, वेस्ट पॉइंट एकेडमी। तो रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ट्राई सर्विसेज नहीं है सर। सर हम इन देशों से जहाज खरीद रहे हैं, मिसाइल्स खरीद रहे हैं और इनके पास ये विजन था। और ये मैं इसके लिए बिल्कुल एडमायर करूंगा अपने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने ये विजन रखा था अपने दिमाग में। पार्टीशन से पहले इतना पैसा था इंडिया के पास। ये पैसा कोई एनडीए में जो स्टार्ट हुआ है वो इंडिया का पैसा थोड़ी ना था। इट वाज गिफ्टेड बाय सूडान जी। लेकिन अब देखिए उसमें से 30% तो पाकिस्तान को चला गया था। जो बचा था उसको कहीं यूज करना था। तो उनके दिमाग में ये चीज आई पहले कि मैं ट्राई सर्विसेज बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये यूएस के पास है सिर्फ, और हमारे पास ऐसी काबिलियत होनी चाहिए। अच्छा, तो ये विजन था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जब मजे की बात यह है कि जब इसके विचार आया इनके दिमाग में, आप देखिए खड़गवासला, इनको लगता होगा कि ये खड़गवासला में क्यों खोला गया या ऐसा है। खड़गवासला एक लेक है वहां पर जी। प्रॉब्लम क्या थी सर, बहुत सारी जगह से ये मांगा गया था कि आपके जगह अगर हमें कहीं उपलब्ध करा सके, तो बहुत सारी जगह सजेस्ट की गई थी। बैंगलोर एक था, ठीक है, गोवा था, उसके बाद देवलाली था जहाँ स्कूल ऑफ आर्टिलरी है, उसके बाद अहमदनगर था, ठीक है, पंजाब में थी कुछ जगह, हरियाणा चाहता था कि वहां बन जाए, बहुत सारी जगह से आया था ऑफर। मगर जब ये सर्वे के लिए जाते थे तो ऐसी कोई जगह उपलब्ध नहीं थी जहां पर तीनों को एक साथ प्रशिक्षित किया जा सके। जहां पर पहाड़ियां थी वहां पर उतना ग्राउंड नहीं था कि भाई एयरफोर्स वालों को ट्रेनिंग दिया जा सके, ठीक है, जहां पर ग्राउंड था वहां पानी नहीं था। तो ये एक ऐसी जगह मिली पुणे में, ये 17 किलोमीटर दूर है पुणे से। पुणे से दूर है जी, साउथ वेस्ट की तरफ। तो वहां पर जाकर के ये जगह मिली कि जहां झील भी मिल गई इनको, पहाड़ भी मिल गया, वो सब चीजें मिल गई जो इनको चाहिए थी। तो मतलब जो भी स्टेप उठाया वो सब कुछ सोच समझ के उठाया। उससे पहले सर इंडिया में ट्रेनिंग नहीं होती थी, ये सैंडर्स जाते थे जो ब्रिटेन की एकेडमी थी। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ कि फिर वो आईएमए आ गई 1932 में, और
ये 49 जी। 6 अक्टूबर 1949 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने, और 7 दिसंबर 1954 को ये शुरू की गई थी। इतने टाइम में ये कंस्ट्रक्ट हो पाई थी। 7,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। ये बहुत बड़ी एकेडमी है सर, बहुत बढ़िया क्या, बहुत मतलब ओवर हाइप नहीं है। प्राइम फीडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस सर। जितने जनरल साहब बने हैं, जितना जनरल कैडर आता है, वो सब एनडीए प्रोडक्ट। सर आप आर्मी में रहे हो, कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है कि वो अफसर एक्स एनडीए? नहीं, एनडीए वाला 4 साल में ऐसा बन जाता है उसको मिलती नहीं है, वो बना ले जाता है, वो अपनी जगह बना ले जाता है। बिल्कुल। देखिए, आईएमए लोग जरूर कहते हैं आईएमए की अपनी वैल्यू है, मगर आईएमए की ट्रेनिंग कम है। एक तो बच्चा ग्रेजुएट है, ठीक है, तो ट्रेनिंग थोड़ा सा कम है। हाँ, वो ट्रेनेबिलिटी कम हो गई, प्लस ट्रेनिंग भी कम हो गई। यहाँ क्या एक छोटा बच्चा मिल रहा है उनको। अब एनडीए में भी आप देखिए, रिमकोलियंस का बोलबाला क्यों रहता है हमेशा, जॉर्जियंस का बोलबाला क्यों रहता है? क्योंकि वो 6 साल 6 क्लास के बाद 7 से स्टार्ट है उसी लाइन में। एनडीए 4 साल, 12वीं के बाद जो बच्चे जा रहे हैं 4 साल उसी जगह वैसे खड़े हुए हैं, इसलिए बोलबाल ज्यादा है फौज में। मतलब ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन आप कह रहे हो कि है एनडीए का। एनडीए बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमी है सर। एनडीए ही फौज के जो हायर रैंक्स हैं उनको फीड कर रही है, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब जो मेरा शब्द था ओवर हाइप, वो गलत वर्ड था। नहीं, ओवर हाइप तो नहीं है, गलत तो नहीं कहूंगा, मगर हाँ ये है कि एनडीए डिजर्व करता है इसको। क्या इतना डिजर्व करता है? 6 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, ठीक है, 6 लाख बच्चा, 8,000 बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर रहा है, 400 बच्चा फाइनल पहुंच रहा है, मतलब 1% से भी कम। ठीक है सर, इतना डिजर्व करता है सर? क्या आखिर क्या पर्सनालिटी फैक्टर एनडीए ढूंढ रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है कि 6 लाख बच्चों में 400 बच्चे? और सर मैं आपको बता रहा हूं 2014, 15 में, 13 में एनडीए की सीट्स वेकेंट गई हैं। मतलब इमेजिन करो सर, अपना देश विच इज वन ऑफ द क्या मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, आज चाइना को हम आउट पार कर चुके हैं भाई। अब कंसेंसस, वो जब सेंसस जब भी आ जाए सर, तो इसके बावजूद एनडीए 2-3 साल सीटें अपनी उसने खाली छोड़ दी, पर उन्होंने देखिए जो आखिर ढूंढ क्या रहे हैं सर, किस टाइप की पर्सनालिटी ढूंढ? आपने बीच में ये शब्द कह दिया, ये अपने आप में जवाब है। दे आर लुकिंग फॉर अ सुटेबल पर्सनालिटी फॉर एनडीए। दे आर नॉट selecting a candidate, they are selecting a candidate who is going to be a future officer। 4 साल बाद वो एक बेहतर ऑफिसर बने, और इन्हीं में से आज एनडीए में कोई रिकमेंड कर रहा है तो 32 साल बाद वाला भी दिखाई दे रहा है आज की, यार ये 32 साल बाद क्या बनेगा आगे चल करके। इतना लंबा विजन। हाँ, 4 साल का तो विजन है कि 4 साल में कितना बनेगा ये ऑफिसर बनने के बाद। फिर एनडीए से ही हमारा जनरल कैडर भी आना है, तो वो भी दिमाग में है कि यार ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लीड करेंगे। पर सर फिर भी मतलब मैं थोड़ा सा आपसे इस सवाल को और ड्रिल करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यूं कह लें कि कन्विंस नहीं हो पाया कि चलिए ठीक है, इन्हीं बच्चों में से आगे चल के आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, ये लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेंगे। पर 32 साल बाद सर, आज 6 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, 400 पहुंच रहा है सर। ये पास रेट तो आईएएस का भी नहीं है, मतलब आईएएस का भी पास रेट इससे ज्यादा है सर। दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट देन आईएएस एग्जाम सर। आर यू टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिटन और आर यू टॉकिंग इन? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एवरी फाइनल रिजल्ट सर। फाइनल रिजल्ट सर, 6 लाख में से 400 पहुंच रहा है। दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स बन गए, दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन गए, सब लोग दावा करते मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, फिर भी 400 ही तो गए ना सर। किसी ने कुछ भी कर लिया, अगर बच्चे ने खुद के ऊपर काम नहीं किया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भी क्लियर है। वो हम हो या जो कोई और हुई हो, हाँ ठीक है, बच्चे को खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। और दे आर लुकिंग फॉर सुटेबल पर्सनालिटी। कैसी पर्सनालिटी? कैसी? देखिए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, पढ़ाई के अलावा, अब देखिए 8,000 बच्चा आ रहा है रिटन पास करके, ठीक है, कायदे से 8,000 में से 800 आराम से सर, या कम से कम 4,000 बन जा रहे। 12वीं क्लास का बच्चा है, 4,000 भी बन सकते थे, रिटन पास करके आ रहे हो यूपीएससी का। तो ये गलत फहमी की फौज जो है किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंगस्टर को देख रही है, नहीं। पहली चीज तो हर बच्चे को ये समझना चाहिए
कि आर्मी इज ओनली लुकिंग फॉर ऑर्डिनरी यंगस्टर्स हु आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन देयर लाइफ एट द डिमांडेड सिचुएशन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, आप ऑर्डिनरी रहिए, मगर जो आगे समय आएगा, क्योंकि ये डर बना लिया तो फिर बनने नहीं निकलते हैं। एक चीज। दूसरी चीज क्या है, फौज ये नहीं कहती है कि हमें नॉलेजेबल यंगस्टर चाहिए। नॉलेजेबल अगर होगा तो वो इसरो में काम करेगा, डीआरडीओ में काम करेगा। दे आर नॉट लुकिंग फॉर नॉलेजेबल पर्सन, दे आर लुकिंग फॉर, उनको पता है आप यूपीएससी का रिटर्न निकाल के आ रहे हैं, मतलब आपकी नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है, आप नॉलेजेबल हैं, उनको भी पता है। मगर वो ये कह रहे हैं कि ये नॉलेजेबल यंगस्टर्स जो आ रहे हैं सिलेक्शन बोर्ड में, इनमें से हमारे काम का कौन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कमीशन ऑफिसर सर्व करने वाला कौन कैंडिडेट होगा, ये सवाल। सर सबके सब उस वक्त तो यही शो करेंगे ना, आई एम द बेस्ट। दैट इज व्हाट, वो जो 15 OLQs है जी, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए फौज को जी, वो जरूरी है ना। बिल्कुल है। हर आर्म फोर्सेस, चाहे वो आप रॉयल एयरफोर्स का देख लो, रॉयल एयरफोर्स के बहुत कम होते हैं, 7 ही OLQs चाहिए वहां पर तो। अच्छा, ठीक है। तो 15 जो है इंडिया का एक स्टैंडर्ड है। ज्यादातर फौज जो है दुनिया में वहां पर OLQs हमारे इंडियन आर्मी से कम मांगी जाती, 10 के करीब भी 10 होती के है, हैं, 14 भी है। ठीक है, ऐसे भी OLQs हैं। इंडिया में पहले 28 होती थी, अब काट के 15 कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा है कि रिक्वायरमेंट, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है फौज की, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है। और वो जो आपने बीच में एक शब्द कहा था कि एनडीए खाली भी गया था, वैकेंसीज खाली गई, वो इस वजह से क्योंकि आपको वो अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो जो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड रखा है, आर्मी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद देयर स्टैंडर्ड। सिविल सर्विसेज में होता है कॉम्प्रोमाइज। 1000 वैकेंसी आई तो लास्ट 1000वां कौन आया वहां तक ले लिया गया, है ना, ले लिया वो ऑन टू टर्म्स ऑफ वैकेंसी। यहां पर फर्स्ट 5 वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहां पर आप सारे के सारे फिट हैं और बैच का बैच वॉश आउट होता है। हाँ, ये सुटेबिलिटी है ना। अब इन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज, 5 चीजें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें बस, एक कैंडिडेट को पढ़ाई के अलावा जो काम करना है अपने ऊपर। ठीक है। फर्स्ट, दे नीड टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विद लैंग्वेज। मतलब अंग्रेजी सुधार, अंग्रेजी सुधारना, अंग्रेजी की बात ही नहीं आ रही सर, अंग्रेजी हिंदी मिक्स करें या जैसे भी है, सहजता से बात करें। एनडीए में जा रहे हो, जायज बात है अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। 12वीं क्लास का लड़का अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा, ये तो समस्या है ही। अब ये बच्चे क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं? स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अब वो स्पोकन इंग्लिश जो सीख करके आता है, वो जब अंग्रेजी बोलता है तो साथ पकड़ में आता है कहीं से सीख करके आया है, बनावटी अंग्रेजी बोल रहा है। सहजता गायब हो गई, अंग्रेजी तो आ गई, सहजता अभी भी गायब है ना। तो कंफर्टेबिलिटी आनी चाहिए लैंग्वेज के साथ, ये पहली चीज इनको ध्यान में, अपनी बात को बड़े खुले मन से रख पाए आप। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज योर IQ लेवल। एक 12वीं क्लास के 16, 17, 18 साल के बच्चे का दिमाग बड़ा अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ, बिल्कुल इतना तेज। एटलीस्ट अ कैंडिडेट शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स विद देयर IQ लेवल। ये बिल्कुल इनको समझ में रखना चाहिए कि ये क्या करते हैं सर, रट्टा मारते हैं। IQ के लिए आपको बहुत सारे सुडोकू खेलो, दिमाग बढ़ेगा, है ना। ऐसी एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटीज जितना ये करेंगे उतना इनका IQ लेवल बढ़ेगा। ये ब्रेन एक्टिविटी करते ही नहीं, किताबों में उलझे रह जाते हैं, गूगल, चैट GPT, ये कभी सोचते नहीं है। सर आज की डेट में अगर मान लीजिए किसी को ये बोल दिया जाए 41 मल्टीप्लाइड बाय 49, 96% लोग वो होंगे जो तुरंत कैलकुलेटर उठा करके मोबाइल पे लगा लिया, बस काम खत्म। ये आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं सर, स्कूल गोइंग स्टूडेंट। स्मार्ट वर्क हो गया आजकल। स्मार्ट नहीं है सर, ये IQ लेवल को खत्म कर रहा है ना। इसको स्मार्ट वर्क कैसे कह सकते हैं? आपने शॉर्टकट ढूंढ लिया, आप किसी चीज पर ओवर रिलाय कर गए, अपने दिमाग पर रिलाय नहीं किया इन्होंने। ठीक है सर, समझ गया यहां तक, है ना। दूसरा पॉइंट भी समझ गया। तीसरा, इनका जनरल अवेयरनेस, देश दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपको बोलता हूं, ये परसों एनडीए का एग्जाम है, 6 लाख लड़का बैठ रहा है। हाँ, बैठ रहा है। आज की डेट में मैं एक क्वेश्चन डाल दूं सिर्फ, चलो सबको पता है चंद्रयान 3 लैंड कर गया, बड़ा सफल लैंड हुआ,
दुनिया में भारत का बहुत बड़ा नाम आया इसके बाद। बट इसको करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसके चेयरमैन कौन है? 96% लोग वो होंगे जो कहेंगे एस सोमनाथ, क्योंकि उतना ही पढ़ा है। अगर आप एस सोमनाथ साहब का पूरा नाम पूछ ले, 6 लाख में से 5.5 लाख लड़के वो होंगे जो बता नहीं पाएंगे। नहीं बता, क्योंकि वहां तक दिमाग ही नहीं दौड़ाना है, क्योंकि जितना डाटा मिला उतने से काम चल रहा है। अवेयरनेस आगे बढ़ाना नहीं, ये नॉलेज पे रिलाई करते हैं, अवेयरनेस पे नहीं करते। अवेयरनेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। समझ गया, समझ गया, ठीक, बिल्कुल समझ गया। चौथी चीज इनकी हेल्थ। हेल्थ दोनों तरीके की, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। फिजिकल के नाम पर करना कुछ नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इनको क्या लगता है एनडीए यूपीएससी का टेस्ट है, अच्छा कोचिंगे भी वही करा रही हैं, एनडीए का टेस्ट है, एनडीए पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। अरे भाई इतना पढ़ने लग गया कि बेचारे को ना दौड़ने ना अपने आप को फिट रखने का वो नहीं है। मैराथन चल रही है सर ऑनलाइन, 8-8 घंटे की मैराथन चल रही है, नॉन स्टॉप मैराथन चल रही है सर। 10 लाख व्यूज है, 10 लाख व्यूज है। ओवरनाइट किसी का विजन नहीं बनता एनडीए का। पहले तो एनडीए एस्पिरेंट इस बात को बड़े ध्यान से समझे कि आप ऐसे यंगस्टर नहीं है जिसने आज सपना देखा और बोला कि चलो जी 2 महीने बाद 1 महीने बाद चलो एनडीए का आप निकाल करके ऑफिसर बन जाना है। एनडीए का बच्चा अगर जेन्युइन कैंडिडेट बनने वाला है, वो 9वीं के बाद अपने ड्रीम्स को तय करना शुरू करता है। 10वीं 11वीं ये सब वो सोच के चलता है मुझे एनडीए करना है ना। 2 साल उसी सपने के साथ जी रहे हो आप, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई महामैराथन की? आखिरी समय में इतना काम। पहले कहावत होती थी सर कि हमारे पिताजी कहते थे, माय फादर वाज आल्सो इन आर्मी जी, तो वो कहते थे कि भाई देखो अगर साल भर पढ़ाई की है तो आखिरी के 2 दिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, और अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तो 2 दिन की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप ये क्या सोच रहे हैं महामैराथन से 2 दिन की पढ़ाई से काम चल जाएगा? ये होने वाला नहीं है, पूरे साल पढ़ना था। और जिसने साल भर पढ़ा उसे महामैराथन की जरूरत क्या है? वो कहेगा रखे रहो भैया अपना। ट्रू 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 है ना सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सच। ये क्या है? अच्छा, इसके चक्कर में ये फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम क्लर्क, आपका ऑफिस वर्क नहीं है। आप एनडीए में जाने के बाद यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। जब तक एक ऑफिसर फिट नहीं है वो क्या एग्जाम्पल सेट करेगा दूसरों के लिए? खुद सुस्त है, बिल्कुल कमजोर है, आदि बीमारियां पाल रखी हैं 16 साल 18 साल की उम्र में। अब बताइए ये ऑफिसर बनने जा रहा है या इलाज कराने जा रहा है फौज में? इसका तो इलाज करते करते फौज थक जाएगी भाई आगे, है ना। और जो फिजिकली फिट है, 12वीं क्लास के यंगस्टर्स को यह भी ध्यान रखना है कि हेल्थ दोनों तरीके की होती है। उनकी मेंटल हेल्थ खराब है बहुत है, मानसिक विकृतियां, मोबाइल एडिक्शन और पता नहीं कौन कौन सी मोबाइल पर चीजें देखना। 17 साल 18 साल का एक यंगस्टर जो इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना। इनको आप स्टोरी टीएटी जब हम देखते हैं सर, एनडीए वगैरह 12वीं क्लास के, अभी टीएस एंट्री चल रही है सर, 12वीं क्लास का बच्चा कहानियां क्या लिख रहा है? हस्बैंड वाइफ, फैमिली अफेयर्स। कहां से आ रही है उसके दिमाग में? ये साइंस मैथ्स पढ़ के आने वाला यंगस्टर, उसका दिमाग मियां बीवी के चक्कर में उलझा हुआ है। तो इसे एनडीए में अप्रोच करने से पहले अपने फादर को अप्रोच करना चाहिए कि मुझे बड़ी जल्दी हो रही है, थोड़ा मेरी शादी वादी कराओ, सेटलमेंट की बहुत जरूरत है अभी है? ये इनकी मानसिक स्थिति है। तो फिजिकली आप फिट भी हैं तो क्या मेंटल हेल्थ की वजह से दिक्कत आई है ना? विनाश विकास साथ साथ चल रहा है। एक तरफ मोबाइल आ गया तो दूसरी तरफ वो धनाधन डिस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स चल रही हैं, व्हाट्सएप। आज के टाइम पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये बैरियर सर है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। दे डोंट। डेफिनेटली सर, ये बड़ी समस्या है। अच्छा, माइंडसेट वैसा हो गया ना सर, एक लड़का एक लड़की दिखाई दिया पिक्चर के अंदर टीएटी में, तुरंत हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस आ गया उसके अंदर। इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता है। वो सोचने वाले कम बच्चे बचे हैं, इतना ब्लॉक हो गया सर। ठीक, समझ गया सर। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइवलीनेस, खुश दिल रहना, खुश मिजाज रहना।
जिसके लिए खेलना कूदना, अच्छी हॉबी डेवलप करना अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को टेस्टफुल तरीके से जीना, ये एनडीए एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप कितना पढ़ाई कर लो, अगर आप अपनी लाइफ को टेस्टफुल तरीके से नहीं जी रहे हैं, चांसेस रिमेन्स वेरी लेस। सर ये 5 फैक्टर्स तो ठीक है, एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपकी बातों को बिल्कुल समझ गया, और ये सच, ये 5 फैक्टर्स हैं जो आज के यूथ में बहुत 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 ज्यादा मिसिंग है। दे आर टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस। मतलब मैं सेल्स ऑफिस में देखता हूँ सर, एक स्टूडेंट आ रहा है, कह रहा है बस मुझे पास करा दो, मुझे पास करा दो, मुझे पास करा दो। मतलब लिटरली सर वो फीस भी दे रहा है एंड ही इज बेगिंग ऑल्सो, ही इज सेइंग कि बस मुझे पास करा दो, मुझे पास करा दो, मुझे पास करा दो। हाँ, तो फिर सर ये ऑफिसर बनने वाले लक्षण ही नहीं है ना। ये कहाँ से आपको ऑफिसर बनने वाला काम लग रहा है? जो बच्चे आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनसे देखिए चीजें। सही बात है। वेरी वेरी पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। वो बच्चा 6 महीने आपके पास है, उसके ऊपर काम करिए। सर आपने जिम्मा उठाया है एसएसबी के बैच के साथ साथ कि आप एनडीए 124 को अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, तो अपने हिसाब से ट्रेन करने के लिए क्या आप उन्हें कहीं हिल स्टेशन ले जा रहे हैं? कोई नहीं कोई समर कैंप करा रहे हैं? आजकल वो बड़े यूट्यूबर्स पहाड़ पे ले जाते हैं, मतलब उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये करती है कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। मतलब आपका विजन, आपका आइडिया, आपका तरीका क्या होगा एनडीए के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करने का? एक अच्छी शिक्षा का जो की बुनियाद जो है सर जी, वो बच्चे के इंटरेस्ट में टिकी होती है। ठीक है, वो जो पहाड़ों में जाना, वेकेशंस पे ले जाना, ये गूगल जैसी फर्म्स के लिए है जहाँ वर्क प्रेशर बहुत है, काम बहुत है, कंपटीशन बहुत है। वो अगर ले जा रहे हैं कहीं, एमएनसीज कहीं ले जाते हैं अपने स्टाफ को, वो ठीक है, वहाँ देखिए कल्चर भी है, फॉरेन विजिट मिलता है, ये मिलता है, वो सब चीज़ें ठीक है। 6 महीने के अंदर जिसको विजिट की जरूरत पड़ जाए उसका तो स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी खराब है, फिर वो ऑफिसर कैसे बनेगा? उसको अपने इसी काम को एंजॉय करना है 6 महीने। ये तो परेशानी वाली बात हो जाएगी ना भाई। यू आर इनटू आर्मी, 6 महीने 8 महीने छुट्टी नहीं मिलती है, है ना? आपको भी आई एम श्योर नहीं मिली होगी। नहीं मिली सर। 2001 ऑपरेशन पराक्रम, ठीक है, कहाँ जुलाई से सोच के बैठे थे छुट्टी जाएंगे, फिर एक्सरसाइज आ गई, कहीं कुछ चले गए। वो 13 दिसंबर को जब जाने के लिए सोच रहे हैं तो पता चला 20 या 22 तारीख को, 18 को हमारी ऑपरेशन अलर्ट खत्म हो रही थी, 13 तारीख को अटैक हो गया, लोग फिर आ गए, फिर 1 साल पूरी फौज की छुट्टी कैंसिल हो गई। तो क्या अब इसका मतलब 6 महीने में यहां ब्रेक की आदत पड़ गई तो फौज में कैसे 6 महीने काटोगे भाई? और वो भी ऑफिसर लेवल, जवान लेवल की बात नहीं हो रही है। कैजुअल लीव जो लिखी जाती है वो 30 दिन होती है, ये फौज के मानक में लिखा गया, मगर ये ऑन ग्राउंड हकीकत ये है कि ऑफिसर्स को आपके फादर जी एनडीए से थे, वो भी नहीं देख पाता था मैं उनकी शक्ल। ये बात सच है। 30 दिन की कैजुअल लीव, एनुअल लीव ठीक है मिल जाती है, कैजुअल लीव 30 दिन नहीं मिलती, अदर रैंक्स को मिलती है। 20 दिन मिल जाए ऑफिसर्स को, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी सीओ साहब को मतलब बहुत काम है। ठीक है, आप अभी अगर 6 महीने में ब्रेक मांग रहे हैं, विजिट मांग रहे हैं, पहाड़ी पे ले चलो, कहीं नदी दिखाओ, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? और ये क्या है? मेंटल हेल्थ अगेन, स्ट्रेस, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। कल को यही ऑफिसर जब बनेंगे, 6 महीना ब्रेक नहीं मिला, चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, कहां जाएगा ये सब कुछ? है ना? ट्रू, इनको सोच के चलना पड़ेगा आगे। तो आखिर सर कैसे आप अपने इस बैच को ले जाएंगे? मतलब द एम इज, क्या आपका एम है, क्या आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है? सर इस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। पहले तो बच्चे को ये समझाना है, और वो बिल्कुल पूरा शेड्यूल तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर लेकिन हाँ, 6 महीने का हर पल ये बोझ मन मार के कहाँ आ गए, क्या तैयारी कर रहे हैं, ये वाला जो माइंडसेट है ना, वो बदलना है। 2 लोग होते हैं सर, एक वो बच्चा जो फिजिकली हमें दिखता है, और एक उस बच्चे के अंदर का जो ऑफिसर जो उसने पाला हुआ है। अब दिक्कत क्या है? इनमें दोनों में से कोई एक काम कर रहा होता है, एक सो रहा होता है। ठीक बात है।
वो पढ़ाई करता रहा, अंदर का अच्छा। ऑफिसर सोया हुआ है। बहुत एसएसबी अच्छी का बात कॉल बोली। लेटर आ गया, अंदर का ऑफिसर जग गया, बाहर वाला सोया था, क्योंकि वो पिछले 6 महीने सोया था, उसने ना कोई गेम खेला ना कोई हॉबी, वो बाहर वाला सोया ही मिला, अंदर वाला जग गया। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप, मतलब ठीक है। मन कर रहा है ये वीडियो चलती ही रहे। जब ये एसएसबी में जाएंगे पूरे तरीके से अंदर वाला जगह होगा, हाँ, बाहर वाला तो सो गया। बाहर वाला सो गया। जब ये स्क्रीन आउट होंगे, अंदर वाला मर जाएगा, बाहर वाला जग जाएगा, फिर आएगा पढ़ने में लग गया, अरे यार गड़बड़ हो गई, दोबारा पढ़ो, मेहनत करो। अंदर वाला मर गया, तुरंत ऑफिसर, फिर लाइफस्टाइल इनकी देखिए खत्म हो गई, बाहर नहीं निकलेंगे कमरे से 1-1 महीना। पढ़ाई तो आपका क्या एजेंडा हो? दोनों को जगा के रखना है और रोज जगाना है। जब आपकी नींद खुलेगी तो अंदर वाले की भी नींद खुलनी चाहिए, और 2 लोग काम कर रहे होते हैं। जब आप 2 लोग एक साथ काम करते हैं ना, तो आपकी मेहनत दुगनी होती है, आपकी ऊर्जा दुगनी होती है, और ये रोज 6 महीने तक जगाना है। और अगर किसी क्या बच्चे इसको ने मैं ऐसे ले लूं कि आप रिटन एसएसबी रोज चलाएंगे? रोज, सर एसएसबी तो फिर वही सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट हो गया कि भाई ऐसे ऐसे कोर्स कराएंगे। मैं रोज जीना सिखाऊंगा, रोज एंजॉय करना सिखाऊंगा, अपनी लाइफ को ट्राई टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जो काम आप खुश होके कर सकते हैं, वो काम अपने स्ट्रेस में कभी नहीं कर सकते। यू हैव सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आता है। ठीक है, वो जो फैक्टर्स हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स ब्लॉक डाला है आपने, ये उसके ऊपर काम करना है। कितने मेथड से वो काम किया जाता है, क्योंकि भाई ठीक है, दुनिया है, अभी उठाए लगी वहां से ब्लॉग पढ़ करके बोलेगे हम भी करा लेंगे, बट कराओगे कैसे? उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट। हाउ यू विल डेवलप दैट, है ना? वो है, अगर वो कर ले जाते हैं, मैं कहता हूं जो बच्चा इतनी ईमानदारी से मेहनत करेगा, मेहनत तो क्या एंजॉय करेगा, मेहनत तो मैं नहीं कराऊंगा उससे मेहनत वो सब करा है। सर क्या पढ़ा दिया आपने मैथ्स में, नया कुछ पढ़ा दिया? किस इंस्टीट्यूट ने नया पढ़ा दिया एनडीए में आज तक? मुझे कोई बता दे आकर के। कैलकुलस के अलावा कुछ पढ़ा दिया? कैलकुलस है तो कैलकुलस ही पढ़ाओगे, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट ही पढ़ाओगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ाओगे। ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम भी वही कराते हैं, सब वही करा रहे हैं, पिछले सब 20 वही साल से करा वही रहे हैं सर। इसके अलावा नया क्या पढ़ा दिया? पानीपत की लड़ाई अगर 1526 में हुई थी तो वो हुई थी। अब इसमें नई बात आप क्या जोड़ दोगे बताइए? 1826 में दोबारा करवाओगे? 1850 में करवाओगे? नहीं नहीं। भारत की आजादी के बाद फिर एक पानीपत हो गई। वो तो कहा था अयूब खान साहब ने कि ठीक है मिलेंगे पानीपत में, पाकिस्तान में। अब तो आजादी के तुरंत बाद, बट हुआ तो नहीं कभी कुछ। तो कोई नई चीज आपने पढ़ाई नहीं है, बस उस पुरानी चीज को पढ़ाने में इतना स्ट्रेस डेवलप कर दिया कि वो बच्चा नया कुछ कर नहीं पाया अपनी लाइफ में। हवा बना दिया। आप मतलब बेसिक ये है कि आप उस बच्चे को सब पता है सर, थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करिए, हौसला जगाइए। तुम्हें पता है, इंस्टीट्यूट पहले डरा देती है, तुम्हें नहीं पता है, हम समझा रहे हैं, क्योंकि डर का व्यापार। अगर बच्चे को ये समझ में आ गया कि मैं जी सकता हूं, तो इंस्टीट्यूट की फिर दिक्कत आ सकती है ना? तो ये समस्या ये बहुत बड़ी है। अगर वो जीना सीख गया और इंस्टीट्यूट गलती कर रहा होगा कुछ, तो वो टोक सकता है कि सर थोड़ा सा ये भी जरूरत है, वो इंस्टीट्यूट दे नहीं सकता। मेरे फादर जब तो वो डरा देगा, इतना डरा देगा, कहेगा कि तुम्हें तो मांगने कुछ दूंगा नहीं, तुम डर डर के जीते रहोगे 6 महीने, मैं बोलने का मौका दूंगा तब तो बोलोगे। सही बात है। मेरे फादर जब एनडीए के बैचेस में आते थे, वो मतलब जोक्स सुना सुना के हंसाते रहते थे। तो क्लास से बाहर जब वो निकलते थे, मैं पूछता था भाई क्यों? कह रहे इतना स्ट्रेस है आज के बच्चों में, इतना स्ट्रेस है कि वो लोनलीनेस, वो जो लाइवलीनेस है वो खत्म होता जा रहा है। सर देखिए, आपके फादर की अगर बात आती है, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया, ये 650 से ज्यादा ऑफिसर्स देना, कमीशन ऑफिसर्स देना फौज को या फौज को, नेवी को, और वो भी जेन्युइन, मतलब ये नहीं कि वो नहीं इधर उधर डाल दो 6,500 डाल दो, 7,000 डाल दो। मुझसे अक्सर लोग एस्पिरेंट्स कहते हैं सर सिर्फ 650 अफसर। मैंने कहा हाँ यार, सिर्फ 650 कम होते हैं मतलब सिर्फ 650। तब जो है सर जेन्युइन बात कर रहा है। ये पता होना चाहिए, 12 लाख की फौज है, 12 लाख की फौज को चलाने के लिए 53,000 ऑफिसर चाहिए सिर्फ। ये जरा स्टैट्स में बात करें, में बात करें, हवा में बात ना करें कि 1,000 2,000 आपने बना दिए। तो फिर संस्था कौन सी होनी चाहिए जो 40-45 साल पुरानी होगी?
40-45 साल पुरानी संस्था होगी तब इतने ऑफिसर आ गए, चलो एक बार एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज आप क्या चाहते हैं कि आपने दे दिया और वो अभी तक सर्विस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? ये तो हो ही नहीं सकता है भाई। मान लिया पुराने लोग रिटायर हो गए होंगे तब सही बात है, तभी तो आया है, और उसके लिए कम से कम प्रमोशन तो वो चाहिए ही चाहिए। तो ये समस्या ओवरऑल सर मुझे बड़ा बढ़िया लगा आज आपसे बात करके। नहीं, मैं ये कहता हूँ थैंक यू फॉर मेंटरिंग। अगर आपका ये जो आइडिया लग रहा है इंडिया 1 2024 के लिए, इसमें कितने कैंडिडेट्स को डालेंगे एक बैच में? सर वो बैच भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि भरना है बड़ी क्लास। मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, शक्ल भी नहीं जानता हूँ वो इस बैच का है नहीं है, बस चल रहा है काम। डेवलपमेंट करनी है सर, एक एक बच्चे को समझना पड़ता है। आपने बिठा लिए 100 बच्चों का एक बैच, पता चला लो आप जानते नहीं 20 को भी, है ना? तो मेरे ख्याल से 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट्स एंड 1 बैच, जिसको मैं एक एक को नाम से जानूं कि हाँ जी क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे पॉजिटिव्स हैं, क्या तुम्हारे नेगेटिव्स हैं, ये अगले 1 महीने में मुझे आपसे क्या चाहिए, क्या इसमें आप गेम भी डालेंगे? सब चीजें हैं सर, सब चीजें हैं। एक्टिविटीज के नाम तो नहीं बताएंगे यहाँ पर, मगर सब चीजें हैं। अब गेम सुनने के बाद अकेले गेम से ही हो जाएगा वो भी जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ किया जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट है। आई होप सर, आई होप वी टेक आउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इस बैच से, और आएंगे सर, अब आएंगे। ये वाला बैच अभी तक त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 10% पास रेट अचीव कर चुका है। रिटन बैचेस की बात कर रहा हूँ, एसएसबी में तो 3% आप हमेशा बोलते ही हैं। 3 फौज का ही है, लोग एसएसबी का 50% बता देते हैं बड़े लोग बोल देते हैं, मतलब वो रियलिस्टिक फिगर्स में। क्योंकि देखो सर, पहले फादर, फिर कर्नल पंकज के साथ आप, मतलब वी आर ब्लेस्ड, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज ब्लेस्ड। कर्नल एएस रावत सर देहरादून के, ब्रिगेडियर नारायण सर रांची में, ग्रुप कैप्टन मैनी सर दिल्ली में, फौजी अफसर जहां है ना सर, व्यक्ति आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं त्रिशूल की, हर जगह एक फौजी ऑफिसर ही उसको, और हाँ, जहां फौजी अफसर बैठा है वहां एक पॉजिटिव ऑरा है सर, पॉजिटिव है। सही बात, मतलब सच है तो सच है, बात खत्म, और झूठ है तो स्ट्रेट अवे झूठ है, कोई घुमाना फिराना, एस नहीं बनाना, 8 नहीं बनाना। एंड आई एम श्योर सर दिस बैच विल बी अ ह्यूज सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपको सर की आइडियोलॉजी समझ आई हो, आपको समझ आया हो कि किस तरीके की पर्सनालिटी नेशनल डिफेंस एकेडमी ढूंढ रहा है, और इस पर्सनालिटी में सच में आज के टाइम पे इन फैक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि जमाना गूगल, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का है तो जरूर, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान भी तो वो आप ही का कर रहा है। हम बोल देते हैं कि इंडी कितना टफ है, हम बोल देते हैं एसएसबी कितना टफ है, बट दिल में झांक के देखिए कि हमारा मेथोडोलॉजी जब गलत होगी तो हर चीज बहुत टफ लगेगी। आशा करता हूं कि सर की बातों से आप सहमत हो। अगर आप सर की बातों से सहमत हैं तो 2 शब्द कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखें, इंडिया 1 2024 के एडमिशंस हम 4 सितंबर से ओपन कर रहे हैं जी। 4 सितंबर इसलिए क्योंकि 3 सितंबर तक एनडीए का एग्जामिनेशन है। 4 सितंबर से हम इंडिया 1 2024 के एडमिशंस ओपन कर रहे हैं, और सर ने ऐलान कर दिया 30 स्टूडेंट्स, मतलब 30 स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।